ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीयसंस्कृतकक्षायां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। तो कल की कक्षा में हमने षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के उपपद नियमों को जाना और साथ में हमने समासों का परिचय भी जाना। संस्कृत में जो समास होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं ना, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। परंतु जो हमारी जो एनसीईआरटी या हम कहें जो हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो मानता है कि समासों के 6 भेद होते हैं और भट्टो जी दीक्षित मानते हैं कि समासों के 4 ही भेद होते हैं। इसके अलावा हमने समासों का परिचय जाना था, तो हम इस समय समासों के 6 भेद लेकर ही चल रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जो अव्ययी भाव समास होता है वो उसमें प्रथम पद अव्यय होता है और समस्त पद नपुंसक लिंग होता है। और समास का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है समसनम समासा, अर्थात बहुत सारे पदों को मिलाकर एक पद बना देना, संक्षेप कर देना, वही होता है समास। तो ये हमने जाना था। तो एक बार हम कल की कक्षा को पुनः रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करेंगे और आज हम कम से कम 1 या 2 या 3 समासों के विषय में ठीक से जानेंगे कि विग्रह कैसे करना है, समस्त पद कैसे होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हमने फटाफट इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। तो समास जो शब्द है वो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ होता है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों को एक पद कर देना ही क्या होता है, समास होता है। ये हमने कल सीखा था और भी यहाँ पर परिभाषाएं हैं। और हमने जाना था कि समास विग्रह जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, जो सामान्यतया हम विग्रह पदों को अलग अलग कर देते हैं वो, और अलौकिक विग्रह होता है व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया से, ठीक है। उसमें हम जो उन शब्दों में समास के यथानुसार तो विभक्ति प्रयुक्त हुई है उसको लिख देना ही अलौकिक विग्रह होता है, ठीक है। और समस्त पद सामासिक पद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुत सारे पदों को मिला देना ही समास कहलाता है। अब समास के भेद क्या हैं, तो बताया जैसे कि मैंने 5 भेद माने हैं, है ना, परंतु वर्तमान में पुस्तकों में 6 भेद चलते हैं, ठीक है। तो समासों के 6 भेद हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो 6 भेदों के नाम लिखे हैं, है ना। सबसे पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुप्रीहि। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो समास है यहीं से हम आज प्रारंभ करेंगे। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। जैसा कि इसका नाम है अव्ययी भाव, यानी कि यहाँ पर अव्ययों के विषय में बताया जाएगा कि इसका जो, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो समास है वो कम से कम उसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। और जो पहला वाला पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, जो बाद वाला पद है उसे हम द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पर वही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो। तो यहाँ पहला पद अव्यय होता है, इसलिए वो कैसा होता है, प्रधान होता है, ठीक है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद प्रधान अथवा मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है, ठीक है। ध्यान दें, समास में सामान्यतया 2 पद होते हैं। इनमें पहले आने वाला पद पूर्व पद और बाद में आने वाला पद उत्तर पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं वो, जैसे कि उपनदम। तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है, उप है, क्योंकि ये उप क्या है, एक उपसर्ग है। और साथ में मैंने बताया भी था अव्यय की कक्षा में कि इनको हम अव्यय भी कहते हैं। और बाद का पद क्या है, नदम पद है। तो यहाँ पर उप और नदम को मिला के हमारा समास बन गया है उपनदम। और चूंकि ये उप जो है वो अव्यय है ना, ये पूर्व पद अव्यय है, इसलिए कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव। यहाँ पर अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, विशेष ध्यान रखें कि अव्ययी भाव समास होने पर जो सामासिक पद है वो अव्यय बन जाता है। यानी कि पहले ये जो
पूर्व पद था ये केवल क्या था, अव्यय था। और बाद का जो उत्तर पद है नदम, तो ये कौन सा पद है, ये संज्ञा पद है। संज्ञा अर्थात ये इसके रूप बन सकते हैं, ठीक है। यानी ये पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी, जैसा को होना चाहिए। या फिर हम कहें कि एक वचन, द्विवचन इत्यादि भी हो सकते हैं। परंतु जब ये इसके साथ मिल जाएगा, उप के साथ, अव्यय के साथ, और जो समस्त पद बनेगा उपनदम, तब इसका जो है इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, यानी कि ये अव्यय बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पद चाहे कोई सा भी हो, किसी भी लिंग का हो, लेकिन जब उससे हम अव्यय के साथ मिला देते हैं, तब उसका प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, नपुंसक लिंग एक वचन में। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए समासों के विषय में, कि समासों का जो अर्थ है वह जो है प्रसंगानुकूल, अर्थात वो जिस संदर्भ में कहा जा रहा है, जिस वाक्य में वो है, उस वाक्य के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि एक ही शब्द में कई प्रकार के समास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा प्रसिद्ध पद है रामेश्वर, ठीक है, एक बड़ा पद, प्रसिद्ध पद है रामेश्वर। तो इसके विषय में हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं कि जैसे कि राम है ना, रामेश्वर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा रामस्य ईश्वरः, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं। तो राम के ईश्वर कौन है, भगवान शिव हैं। तो एक समास तो ये हो गया। तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। लेकिन जो भगवान शिव हैं उनकी दृष्टि से अगर देखें तो वो बोलते हैं रामः ईश्वरः यस्य सः, अर्थात राम ही जिनके ईश्वर हैं। तो भगवान शिव किसको ईश्वर मानते हैं, तो वो राम को मानते हैं। अर्थात यहाँ पर दोनों समास हो सकते हैं। तो जहां जैसा प्रसंग होगा, जहां पर भगवान राम शिव को ईश्वर मानेंगे तो वहां पर हम तत्पुरुष कर देंगे, और जहां भगवान शिव राम को ईश्वर मानेंगे वहां पर हम बहुब्रीहि कर देंगे। तो यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए समास के विषय में, और खास करके शास्त्र अध्ययन करते समय, कि शास्त्रों में ऐसे अनेक, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी जो पुस्तक है वो आसमानी पुस्तक नहीं है कि एक मंत्र यहाँ लिखा हुआ है तो दूसरा मंत्र किसी दूसरे अध्याय में, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी अध्याय जो है वो क्रमशः आता है। तो जब भी आप पढ़ें तो अगर आपको कोई संदर्भ देता भी है, तो भाई फलाने मंत्र में ये लिखा हुआ है, तो आप उस पूरे अध्याय को पढ़ें, क्योंकि उस मंत्र का जो भावार्थ है वो उस एक मंत्र में नहीं होता है, बल्कि उस पूरे अध्याय अथवा उस सूक्त में होता है। और अगर उसमें कोई सामासिक पद है तो उस पूरे श्लोक को पढ़ें, केवल एक शब्द विशेष को ना पढ़ें। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ इसकी परिभाषा दे रखी है कि अनव्ययम अव्यय संपद्यते इति अव्ययी भावा, अर्थात जो पूर्व में, जो अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व अव्यय न हो, किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, वही अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, शक्तिम अनतिक्रम्य, तो बनाया यथाशक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो पद है शक्ति, ठीक है, तो ये शक्ति पद कैसे बनता है, तो हमने सीखा है पूर्व में, शक धातु करने के अर्थ में, है ना, होने सकने के अर्थ में। और इसमें जब हम स्त्री प्रत्यय की विवक्षा में तिन प्रत्यय लगा देते हैं, जो कि है कौन सा प्रत्यय, हमारा कृत प्रत्यय है, तो इसमें इन दोनों को सक और तिन मिलाकर बन जाता है हमारा शक्ति। तो इस हिसाब से शक्ति जो पद है वो अगर उसको हम देखें तो ये संज्ञावाचक पद है ना, किसी का नाम हो सकता है ना, ये गुण हो सकता है ना, कि उसके पास इतनी शक्ति है। तो इस अर्थ में तो शक्ति का ये कैसा हो गया, संज्ञावाचक पद। लेकिन जैसे इसको हमने यथा पद के साथ मिलाया, तो यथाशक्ति जो पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, और ये नपुंसकलिंग वाची कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके सूत्र हैं। अब देखो, ऐसे तो आप अगर सामान्य रूप से देखोगे तो आपको समासों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इनको याद इसलिए रखना पड़ता है कि इन पर कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है। ट्रिक इत्युक्ते जैसे हमने अभी तक जितनी भी संस्कृत पढ़ी है, संधि पढ़ी हो, चाहे हमने प्रत्यय पढ़े हो, या हमने दूसरी और चीजें पढ़ी हैं, तो वहां पर हम ट्रिक लगा सकते थे कि भाई यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ पर हम ऐसा दिमाग जो है लगा सकते हैं। समासों में ऐसा नहीं होता। समासों में आपके पास पूर्व का ज्ञान बहुत आवश्यक है, और यहाँ पर आपको ये सब चीजों को, जो सूत्र हैं, इनको याद रखना पड़ता है ताकि आप इनका अर्थ सही से लगाएं। इसलिए इनका जो है आपको ध्यान बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका समझना चाहिए। तो जो अव्ययी भाव समास है वो इतने अर्थों में होता है, ठीक है। किस किस अर्थ में होता है, तो अव्ययम यानी अव्ययी भाव विभक्ति के अर्थ में होता है, समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति,
साकल्य और अंतवचनेश। तो ये इतने अर्थों में क्या कौन सा समास प्रयुक्त होता है? अव्ययी भाव। इसको आप इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो सारे जैसे विभक्ति है, तो अगर विभक्ति अर्थ में हो रहा है तो हमें वहां ध्यान रखना है कि कौन सा अव्यय लग रहा है। अगर समीप अर्थ में है तो समीप अर्थ में कौन सा अव्यय लगेगा, समृद्धि अर्थ में है तो वहां कौन सा अव्यय लगेगा, तो ये हमें याद रखना है। और जब हम जैसे मान लीजिए विभक्ति अर्थ में कर रहे हैं, तो विभक्ति में जो भी अव्यय लगेगा उस अव्यय को हमें ध्यान रखना है। और जैसे मान लीजिए विभक्ति अर्थ में उदाहरण के लिए सा प्रत्यय लग रहा है ना, फिलहाल के लिए मान लेते हैं, माफ कीजिए प्रत्यय बोल रहा हूँ, सा अव्यय लग रहा है, तो ये जो अव्यय है ये हमेशा मतलब होता नहीं है, बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो विभक्ति अर्थ में जो सा अव्यय लगेगा, तो जहां जहां जिन जिन पदों में सा रहेगा आप हमेशा याद रखिएगा वो विभक्ति अर्थ में होगा। और जब जब उसका हम विग्रह करेंगे तो वहां पर हमेशा विभक्ति शब्द आएगा। आगे हम इसको डिटेल में उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसी सूत्र का हिंदी यहाँ पर लिखा है, इसलिए इसको मैं नहीं बता आगे। यहाँ पर आते हैं समास के उदाहरण। तो सबसे पहला जो है वो किस अर्थ में है? विभक्ति अर्थ में। ठीक है। अच्छा, विभक्ति अर्थ में क्या होता है तो देखें, विभक्ति अर्थ में आपको याद रखना है कि इति शब्द आता है। विग्रह में कौन सा शब्द आता है? इति। अच्छा, इति जो है एक अव्यय है, ये हमने अव्यय प्रकरणों में पढ़ा है, और इस अव्यय का अर्थ होता है समापन, समाप्ति सूचक। ये अव्यय कैसा है? समाप्ति सूचक है, यानी कि जहां पर कोई चीज समाप्त हो जाए। हम कहते हैं ना इति श्री, भाई ये जो है अब ये प्रकरण, ये अध्याय, ये कार्य जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। परंतु समास के अर्थ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समास में जब इति आता है तब इति का अर्थ समाप्ति नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं इसका यहाँ पर इति का अर्थ क्या होगा? विभक्ति होगा। और इति के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अधि का करते हैं। जब समास समस्त पद बनाते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अधि नाम के उपसर्ग का, है ना। आपने उपसर्ग पढ़े हैं, प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि। अधि नाम का जो उपसर्ग है वो किसके अर्थ में आता है? इति के अर्थ में। तो जब विग्रह करेंगे तब हम इति लिखेंगे, और जब समस्त पद बनाएंगे तब हम क्या बनाएंगे? अधि, अधि लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समस्त पद को देखते हैं, फिर हम विग्रह पे चलेंगे। तो हमारे पास है अधि हरि, अर्थात हरि में। ठीक है, हरि के अंदर, है ना। हरि के किसी गुण विशेष की या किसी ऐसी बात की, बाकी हरि में ये गुण विद्यमान है, जो हरि हैं वो उनमें ऐसी बात है। तो ये अधि हरि हमारा क्या हो गया? समस्त पद। अब इसका जब अधि आ गया तो अधि के स्थान पर हम किसको प्रयोग करना है? किसका प्रयोग करना है हमें? इति का। अच्छा, अब हम देखो यहाँ पर बोल रहे हैं अधि के अर्थ में बोल रहे हैं मैं। क्या बोल रहे हैं? मैं। तो आप याद रखिए, इसलिए क्या है, पूर्व कक्षाएं हमें पढ़ना और समझना परम आवश्यक है। तो जो मैं है वो किस किस विभक्ति में होता है? तो हमने पढ़ा था मैं, पे और पर। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, अधिकरण मैं, पे, पर। तो अब जो इसका जो संज्ञा पद है हरि, जब उसका हम विग्रह करेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो जब विग्रह करेंगे तो अधि के स्थान पर हम लगाएंगे इति, और जो हरि शब्द है या हमारा हरि पद है उसमें हम करेंगे सप्तमी, क्योंकि ये इति जो है वो मैं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अब विभक्ति के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? हरि शब्द में सप्तमी करेंगे तो बनता है हरऊ। तो हो जाएगा हरऊ इति, हरऊ इति, यानी हरि में क्या बन जाएगा? अधि हरि। हरि में अर्थात क्या हो जाएगा? इति के स्थान पर अधि, और हरि का सप्तमी कर देंगे तो हर। ठीक है, इस ये विग्रह है और उसी का समस्त पद यहाँ पर दिया। आगे देखें, दूसरा पद है हमारा अध्यात्मम, है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? आत्मम या आत्मन शब्द आया है। आप इस प्रकार समझें, आत्मम या आत्मन आप ऐसे कह लें। इसी आत्मन शब्द का सप्तमी क्या बनता है? आत्मनि, है ना। ये नकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और अधि के स्थान पर हमने लगा दिया इति। अच्छा, यहाँ अध्या क्यों आया है? तो अध्या इसलिए आया है कि जब आप अधि, है ना, अधि और प्लस आत्मन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात भी याद रखनी, कई लोगों को मैंने सुना है वो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि क्या अगर कोई समास है तो वहां पे संधि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। अगर समास है, समस्त पद है, उसमें भी संधि होती है, इसलिए संधि आपको सबसे पहले पढ़ाई गई। तो यहाँ पर अधि के बाद अ, मतलब ई के बाद आ आने के कारण इस ई के स्थान पर या आदेश हो गया, तो ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि। तो दोनों को मिला के बन गया है अध्यात्मम। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब अध्यात्म का विच्छेद क्या हो जाएगा, आत्मनि इति। उसी तरह से अधिगोपम, ठीक है, तो अधिगोपम क्या हो गया इसका, गोपी इति ना, गोप शब्द है, गोप का सॉरी गोपम शब्द है, गोपम का स्त्रीलिंग बनता है गोपी इति। अब यहाँ पर देखें स्पष्ट लिखा हुआ है नियम में कि यहाँ पर जो अधि है, अधि अव्यय है, वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। सप्तमी में कारक चिन्ह होते हैं मैं पे पर, तो इसलिए आपको पूर्व का ज्ञान होना चाहिए समासों को समझने। चलिए, तो ये किसका अर्थ हो गया, अधि उपसर्ग का, ठीक है, सॉरी अधि उपसर्ग कह लें या अव्यय, मैं अव्यय बोलूंगा क्योंकि अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। तो अधि नाम का जो अव्यय है उसका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, मैं, है ना, मैं पेपर के स्थान पर, और साथ में जब इसका हम विग्रह करते हैं तो अधि के स्थान पर हम उपयोग करते हैं इति, और चूंकि ये मैं अर्थ में हो रहा है, सप्तमी के अर्थ में हो रहा है, इसलिए उसमें जो भी पद होगा वो उसमें हम लगा देंगे सप्तमी विभक्ति, तो उसका वो विग्रह बन जाएगा। ये सारे लौकिक विग्रह हैं, व्याकरणिक विग्रह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, ये बड़ा खतरनाक समय है, एक एक दो दो उदाहरण आप समझते रहेंगे तो आपको जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनके नियमों को ही याद करना पड़ता है। अगर आपको सूत्र याद है, जो भी मैंने ऊपर बताया था, विभक्ति समीप ना, समृद्धि व्यर्धि, है ना, इस तरह से जो सूत्र है वो पूरा याद रखिएगा, तो सूत्र से आप सारे अर्थ लगा सकते हैं। अगला हमारा अर्थ आता है समीप अर्थ में। समीप अर्थ में कौन सा अव्यय हम उपयोग करते हैं, तो उप नाम का एक उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, जो किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, समीप के अर्थ में ना, समीप अर्थात पास। अच्छा चलिए, तो हमारे पास पद है, समस्त पद है उपगंगम, उपगंगम। तो यहाँ पे देखें गंगम जो पद है उसका मूल पद क्या है, गंगा, ठीक है, ये इस तरह से हिंदी में लिखते हैं, है ना, और संस्कृत में जो इसका लिखने का शुद्ध रूप है वो क्या है, गंगा। क्यों है, आप अगर अनुस्वार संधि याद करें, तब आपको मैंने बताया था कि जो अनुस्वार है अगर इसके पश्चात, है ना, जैसे अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गम प्लस गा, ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुस्वार है और बाद में एक वर्गीय व्यंजन है, और ये किस वर्ग का है, तो क वर्ग का है। तो जिस भी वर्ग का होगा तो ये चूंकि कैसा है, अपदांत है ना, अपदांत अनुस्वार है, गम का तो कोई अर्थ नहीं होता, है ना, तो अपदांत अनुस्वार होने पर बाद में अगर कोई वर्गीय व्यंजन है तो वो अनुस्वार जो है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है। तो अनुस्वार, ये अनुस्वार जो है वो कवर्ग का है, सॉरी बाद में कवर्ग का लेटर है, तो इसलिए ये अनुस्वार किसमें बदल गया, ज्ञा में बदल गया। कई लोग सोचते हैं ना कि ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण हमेशा क्या होता है, या तो माँ होता है या तो ना होता है ना, जैसे बंधन, संबंध इत्यादि, हम कई सारे ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं। कई लोग समझ लेते हैं कि बिंदी मतलब आधा माँ आधा ना, परंतु ऐसा नहीं है। ये बिंदी जो है अनुस्वार, इसका हर अर्थ जो है क्या होता है, उसी वर्ग का, जो भी वर्ग का लेटर है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर। तो जैसे गंगा में यहाँ पर हम अनुस्वार को क्या बोलेंगे, ज्ञा बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा गंगा। तो अब ये इसका मूल पद क्या है, गंगा है। अब देखिए जब इसको हमने समस्त पद बनाया तो हमारे पास उप था, उप के साथ हमारे पास क्या था, गंगा नाम का पद था, ठीक है। अब ये जो गंगा पद है ये किस लिंग में है, तो गंगा जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग की विवक्षा होती है। यहाँ पे गंग शब्द में टाप प्रत्यय करने से, आपने प्रत्यय भी पढ़े हैं, टाप प्रत्यय करेंगे तो गंगा शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गंगा पद है वो स्त्रीलिंग की विवक्षा में है, लेकिन जब इसको हम मिला देते हैं किसके साथ, अव्यय के साथ, तो क्या बन जाता है, उप, और चूंकि अव्ययी भाव कर रहे हैं तो ये पद किसमें प्रयुक्त होगा, नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में अम, है ना, नुम का आगम कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, गंगम। तो ये समस्त पद जो बनेगा वो नपुंसक लिंग का बनेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उप मतलब समीप, किसके समीप, गंगा के समीप। अब ध्यान से समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जब हिंदी अर्थ कर रहा हूँ कि गंगा के समीप, तो के कहाँ पर कौन सी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, तो षष्ठी संबंध का के की रारेरी, यानी कि जब मैं गंगा पद का विग्रह करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी अगर इसका मुझे विग्रह बनाना है तो विग्रह में क्या बनेगा, गंगा शब्द की षष्ठी बनाएंगे तो गंगाया समीपम, यानी गंगा के पास में, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का घर गंगा के पास में है तो हम बोल सकते हैं कि उसका घर तस्य गृहम गंगा उपगंगम अस्ति, है ना। देखो अब वाक्य बोलने का तरीका देखो, समास, समास को पढ़ने का फायदा क्या है, तो हम अपनी बड़ी बात को छोटी तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं,
मान लीजिए हम यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं, जैसे मान लें हमने बोला शिवम, ठीक है, या शिव बोल देते हैं। तो शिवस्य यानी शिव का जो घर है, गृहम, है ना, शिवस्य गृहम गंगायाः, गंगा के पास में है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, पहले गंगायाः ऐसे पूरा बोलना पड़ेगा, गंगायाः समीपम या गंगायाः समीपे ना। तो मैं यहाँ पे समीपम लिख देता हूँ, समीपम, गंगायाः समीपम अस्ति, ठीक है, गंगा के पास में है। तो इतना बड़ा वाक्य बना है। लेकिन अगर हमने समास पढ़ा है तो हम क्या करेंगे कि गंगायाः समीपम, इस पद को देखेंगे, ये दो पदों को, इसमें हम क्या कर लेंगे, समास कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समास। तो इससे क्या होगा, हमारा वाक्य जो है वो लघु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम वाक्य बनाएंगे कि शिवस्य, ठीक है, गृहम, ठीक है। और जब आप आगे दूसरा समास पढ़ेंगे ना, तो ये जो दोनों पद हैं इनमें भी समास कर सकते हैं, इसको भी छोटा बना सकते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा वाक्य ना बोल के हम कैसा बोल सकते हैं कि शिवस्य गृहम उपगंगम, क्योंकि समीप के अर्थ में उप आता है, उपव्यय, और गंगा, उप के साथ हम जब गंगा शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नपुंसकलिंग वाची हो जाएगा उपगंगम, और यहाँ पर हम लगा देंगे अस्ति, ठीक है। तो देखें अब हमारा जो इतना लंबा वाक्य था कि शिवस्य गृहम गंगायाः समीपम अस्ति, उसको हमने कैसे बोल दिया कि शिवस्य गृहम उपगंगम अस्ति। तो बड़ी बात को हमने छोटे उसमें बोल दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखें कि कई बार आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर जैसे माँ लिखा है और बाद में यहाँ पर आ है, तो ये जो माँ है व्यंजन है और बाद में स्वर है। क्या होता है, कई बार ये जो व्यंजन है वो हम आ में मिला के भी बोल सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं, इसको मैं मिला के लिख देता हूँ। तो आप इसको माँ को आ में मिलाएंगे तो माँ पूरा हो जाएगा, और अस्थि का हम बच जाएगा हमारे पास ती। तो कैसे हो जाएगा हमारा, शिवशीघ्रम उपगंगम मस्ती ना। तो मस्ती इस प्रकार से भी आप मिला के बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ संधि नहीं है, इसको हम संयोग कहते हैं। ये प्रायशः देखा जाता है कि जब भी आधा माँ आता है और बाद में कोई स्वर है, चाहे ई हो, चाहे आ हो, चाहे ऊ हो, वो उसमें जाके मिल जाता है, तो उसको हम मिला के बोल देते हैं। तो इस प्रकार से समासों का हम प्रयोग करते हैं बड़े वाक्यों को छोटा बनाने के लिए। अब जैसे कि उपनगरम, ये हमारे पास पता आया। तो उप जो है, ध्यान रखिएगा, उप का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, समीप के अर्थ में। और नगर के, तो नगर के बोला तो नगर में षष्ठी विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा नगरस्य समीपम, नगर के पास में, है ना। अब जैसे मान लीजिए नगर के पास में कोई नदी बहती है, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे नगर के पास में, मम नगरस्य समीपे या मम नगरस्य समीपम एका नदी वहती। तो इतना लंबा चौड़ा ना बोल के मैं बोल सकता हूँ कि मम, है ना, मम उपनगरम नदी वहती, इस प्रकार से। तो वाक्य मेरा छोटा हो गया। उसी तरह से कृष्ण के पास, तो उपकृष्णम, है ना, इसका विग्रह क्या होगा, कृष्णस्य समीपम। कूल, कूल बोलते हैं किनारे को, तो उपकूलम। तट, तो तट बोलते हैं उपतटम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इस तरह से समास विग्रह और समस्त पद बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा है इसलिए फटाफट पढ़ा रहा हूँ। समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो सु नाम का एक उपसर्ग आता है। सु का अर्थ सुंदर भी होता है और समृद्धि भी होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसकी समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। ये किसके स्थान पाया, सु के स्थान पे। तो जहां पर सु उपसर्ग होगा, या सु उपसर्ग ना कह के मुझे अव्यय कहना चाहिए, क्षमा करना, बार बार उपसर्ग बोल देता हूँ, ठीक है। तो सु, तो सु मतलब समृद्धि, और किसकी समृद्धि, मद्राणाम, मद्र देशवासियों की, ना, जो मद्र देश में रहते हैं उनकी समृद्धि के विषय में क्या बन जाएगा। अच्छा देखो, सु लिया, अब चूंकि सु अव्यय के रूप में आया, और मद्र, है ना, मद्र जो है किस अर्थ में हुआ, मद्र देशवासियों की, तो यहाँ पर भी षष्ठी है। जब आप विग्रह करेंगे तो वहां षष्ठी लगाएंगे, और क्योंकि पूरे देशवासियों की बात हो रही है तो बहुवचन में प्रयुक्त होगा। जैसे क्या बनता है, रामाणाम, षष्ठी बहुवचन में, रामस्य रामयो रामाणाम। उसी तरह से बन जाएगा मद्रस्य मद्रयो मद्राणाम। तो सुमद्रम अर्थात, सुमद्रम अर्थात क्या हो गया, मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, है ना। उसी तरह से भिक्षाणाम समृद्धि, सुभिक्षम, यानी भिक्षाटन की समृद्धि, है ना। जो भीख मांगते हैं, जो भिक्षाटन करते हैं, उनका बढ़ जाना क्या हो जाएगा, सुभिक्षम, ठीक है। तो याद रखिएगा, समृद्धि के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, सु, उपसर्ग बोल रहा हूँ बार बार, सु अव्यय आता है, ठीक है। चलिए आगे, नंबर 4 है वृद्धि। तो वृद्धि किसको बोलते हैं, तो दुर्गति या वृद्धि का अभाव, जहां पर
मतलब दुर्गति हो जाए या पतन हो जाए, वृद्धि ना हो वहां पर। तो वहां पर याद रखें वृद्धि के अर्थ में उपसर्ग आता है, या आप कहें कि अव्यय आता है दुर्नाम। ठीक है, तो यवनानाम, तो यवन देश के जो हैं यवन, जो हमारे यहाँ जिन्होंने आक्रमण किया था, उनकी दुर्गति हो गई। तो क्या बोलेंगे उसको? दुर्यवनम, है ना। देखो ये सारे नपुंसकलिंग बनते जा रहे हैं। दुर्यवनम, भिक्षाणाम वृद्धि दुर्भिक्षम, शकानाम वृद्धि दुःशकम, है ना। यहाँ पर रा का विसर्ग कर लेना। राक्षसानाम वृद्धि सॉरी व्यर्थी, राक्षसों की कमी, राक्षसों की दुर्गति, क्या बोलेंगे? दुर्राक्षसम, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। तो वृद्धि व्यर्थी यानी कि कमी के अर्थ में किसका उपयोग होता है? दुर का। आगे बढ़ते हैं। अर्थाभाव, यहाँ बोल रहे हैं अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ संबंध के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि जहां पर किसी चीज का अभाव हो जाए, है ना, कोई चीज वहां पर उपलब्ध ना हो, तो उसके लिए कौन सा उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा अव्यय लगाते हैं? निर नाम का, है ना। और यहाँ पर षष्ठी होगी तो क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम अभावा। मक्षिका बोलते हैं किसको? मक्खी को, जो मक्खी उड़ती रहती है ना। उसका अगर अभाव हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? निर्मक्षिकम। ठीक है, क्या बोलेंगे? निरुपसर्ग पूर्वक लगाकर नपुंसकलिंग बना लीजिएगा तो बन जाएगा निर्मक्षिकम। तो मक्षिकाणाम अभावा निर्मक्षिकम, प्राणानाम अभावा निष्प्राणम, विघ्नानाम, ना विघ्नों का अभाव हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? निर्विघ्न, है ना। निर्विघ्नम, हम कहते हैं ना कि हमारा ये जो काम है तो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो निर्विघ्न में क्या है? विघ्नानाम अभावा, कोई भी विघ्न बाधा नहीं है उसमें, उसको हम बोलेंगे निर्विघ्नम। इसी तरह से मशक, मशक बोलते हैं मच्छरों को, है ना। ऐसा कोई स्थान जहां पर लोग नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनानाम अभावा, है ना। लोग, जहां पर लोग ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्जनम। आप कहते हैं ना निर्जन स्थान पे मत जाओ, तो निर्जन में कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव है। ठीक है, आगे ये सारी फोटो आपको मैं भेजते रहूंगा। आगे चलते हैं। अब आता है अत्यय। अत्यय बोलते हैं ध्वंस अथवा नाश को, किसी चीज का नाश हो जाना। तो उसके लिए कौन सा उपसर्ग आता है? अति। और अति देखें, अति जो उपसर्ग है अव्यय है, इसमें ई है तो यहाँ पर निश्चित है कि यण संधि होगी। तो हिमस्य अत्ययः, यानी हिम का, हिम बोलते हैं बर्फ को, बर्फ का नाश हो जाए, या हिमालय पर्वत का, यहाँ पे हिम को हम हिमालय पर्वत के अर्थ में भी ले सकते हैं कि हिमालय पर्वत का नाश हो गया, वो क्षरण हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? अति हिमम। रोग का नाश हो गया, रोग जो है नष्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? अति रोगम। अब देखो कई बार क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब जैसे हमारे पास ये पद पद आता है, कौन सा पद आया? अति रोगम। ये हमने कहीं श्लोक में पढ़ा, है ना। तो हमारे जो विरोधी विद्वान हैं वो क्या करते हैं कि अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। अति जो है सामान्य अर्थ में हम लौकिक में क्या करते हैं? अति मतलब बहुत ज्यादा, और उन्होंने भैया लगा दिया अति रोगम। अब अति रोगम का मतलब तो यह उसको बहुत रोग हो गया, ये अर्थ कर लेते हैं। तो ये अर्थ कैसा हो गया? गलत अर्थ हो गया। इसलिए इसको पढ़ना परम आवश्यक है। जब कोई विद्वान व्यक्ति जिसने पढ़ा है समाज को, जब वो इस पद को पढ़ेगा किसी श्लोक में तो वो समझ जाएगा यहाँ पर रोग की अति अर्थात अधिकता के विषय में नहीं है, बल्कि अति का अर्थ होता है उस चीज का नष्ट हो जाना, वो चीज का उस चीज को हट जाना। तो अति रोगम का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? रोग का हट जाना, अगर वो अति रोगम है। ठीक है, तो क्या इसका विग्रह क्या होगा? अगर आप विग्रह आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोगस्य अभावा, रोग का अभाव, इसे क्या बोलेंगे? अति रोगम, है ना। या अभावा बोल दें या अत्यय बोल दें, है ना, दोनों एक ही चीज है। तो अति शीतम, है ना, शीतम, शीत बोलते हैं शीतलता को। तो कोई पढ़ेगा शीतलता, भैया बहुत अधिक शीत हो गई, तो ऐसा नहीं है। अति शीतम का मतलब होता है शीतलता की कमी, शीतलता का नष्ट हो जाना। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हमें समास पढ़ना परम आवश्यक है। आगे चलते हैं। चलिए, असंप्रति, असंप्रति बोलते हैं अनौचित्य को, ना। ऐसा कोई काम जो है जिसकी उस समय आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है, जैसे कि अति निद्रम। तो देखो यहाँ पर जो अति है ना, वो एक किस अर्थ में आया है? कमी के अर्थ में, नाश के अर्थ में, है ना, ध्वंसता के अर्थ में। अब यही अति जो है वो किस अर्थ में आ रहा है? अनौचित्यता के अर्थ में, जहां पर उसकी औचित्य नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पर आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अति निद्रम। इसका विग्रह कैसे बनेगा? अब इसका विग्रह थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि निद्रा संप्रति न युज्यते। ये संप्रति जो है ये भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है अभी, वर्तमान में। अव्यय अगर आपने कक्षा में पढ़ा हो तब आपको मैंने बताया था कि संप्रति, अधुना, इदानीम, ये सारे शब्द जो है वो वर्तमान समय के, है ना, अभी, इस समय।
उस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो बोल रहे हैं कि निद्रा यानी नींद संप्रति न युज्यते, ये नींद जो है वो इस समय नहीं आ रही है ना, सॉरी माफ कीजिए गलत बोल दिया मैंने, इस समय नींद उचित नहीं है, यानी इस समय सोना ठीक नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति निद्रम, है ना। आगे स्वप्नः संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम, है ना, ये सारे हैं। कंबलम संप्रति न युज्यते, तो एक अति का हो जाता है अत्ययः विग्रह और एक का हो जाता है संप्रति न युज्यते। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये भी देखें, शब्द प्रादुर्भाव यानी शब्द का प्रकाशित होना, कि किसी भी शब्द का वहां पे क्या हो गया, वो शब्द जो है प्रकाशित हो गया, अर्थात उसका अर्थ जो है वहां पर निकल के आ गया, उसका प्रकाशित हो गया, तो उसको क्या, उसमें कौन सा उपसर्ग लगाते हैं हम, इति। कौन सा लगाते हैं, इति। अब देखो शुरू में मैंने बताया था इति जो है वो समाप्ति सूचक है, तो कई लोग जब किसी पद में इति हरि ये पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि भैया हरि जो है उनका समापन हो गया, वो जो है समाप्ति हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इति हरि का मतलब क्या है, इति हरि का मतलब होता है कि हरि शब्द का प्रकट होना, कि वहां पर हरि शब्द हुआ, यहाँ पे हरि प्रकट नहीं हुए बल्कि शब्द का प्रादुर्भाव, यानी शब्द का जो भाव है वो निकल के आ गया, उसको बोलते हैं इति हरि। का विग्रह क्या होता है कि हरि शब्दस्य प्रकाशः, है ना, इति का जब आप अर्थ करेंगे तो प्रकाशः, और कौन सा शब्द है, हरि, तो क्योंकि शब्द है इसलिए शब्दस्य प्रकाशः, तो हरि शब्दस्य प्रकाशः अर्थात इति हरि। आगे उसी तरह से इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, इति पाणिनि, है ना, इति पाणिनि अर्थात पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः। आगे इति ज्ञानम, ज्ञान शब्दस्य प्रकाश। आगे चलते हैं। नंबर 9 है पश्चात। पश्चात के लिए कौन सा उपसर्ग आता है हमारा, अनु, अनु उपसर्ग आता है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं अनु विष्णु, तो विष्णु के पीछे, है ना, जैसे विष्णु के पीछे कौन चल रही है, तो लक्ष्मी चल रही है, तो क्या बोलेंगे कि विष्णु हो पश्चात लक्ष्मी चलती, ऐसा ना बोल के हम बोल देंगे अनु विष्णु लक्ष्मी चलती, यानी विष्णु के पीछे लक्ष्मी चल रही है। तो इसका विग्रह कैसे बनेगा, तो अनु के स्थान पर आपको लगा देना है पश्चात, और विष्णु, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में देखें विष्णु के लिखा है, तो के षष्ठी विभक्ति कर दीजिएगा, विष्णु में तो हो जाएगा विष्णु, है ना। अनुरामम, राम में षष्ठी करेंगे, रामस्य, अनु के स्थान पर पश्चात तो विग्रह हो गया, तो अनुरामम का अर्थ क्या हो गया, राम के पीछे। रथम, है ना, अनुशिष्यम, अनुगोपालम। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण यथा, इसका कई जगह पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, चार बता रहे हैं। पहला है योग्यता के अर्थ में, जहां पर किसी की योग्यता बतानी है। दूसरा बीप्सा, बीप्सा बोलते हैं दोहराने को, कोई भी काम या कोई भी चीज, कोई भी शब्द को हम बार बार दोहराएं, वहां पर यथा का प्रयोग करते हैं। पदार्थ, पदार्थानतिवृत्ति तथा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना, मतलब एक सीमा निश्चित करती है कि भाई ये शब्द के या शब्द का जो गुण है या शब्द का जो शक्ति है उसके बाहर आपको नहीं जाना, उतना ही रहना है। और अगला है सादृश्य अथवा समानता के अर्थ में, तो चार अर्थों में यथा का प्रयोग करते हैं। यथा ये जो है ये बड़ा खतरनाक अव्यय है ना। यथा का वैसे सामान्य अर्थ क्या होता है, यथा मतलब होता है जैसे, सामान्य अर्थ क्या होता है इसका, जैसे, लेकिन जब हम इसको अव्यय के साथ प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग। तो पहला यहाँ पर दे रहे हैं योग्यता के अर्थ, क्या होता है योग्यता के अर्थ में, अनुरूपम, सॉरी यहाँ पर अनु को ले रहे हैं, ठीक है, यथा को नहीं ले रहे हैं, क्षमा करें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया, अनु, अनु उपसर्ग को ही ले रहे हैं, यथा का आगे आएगा शायद, ठीक है। तो अनु जो है, अनु का आप चार अर्थों में बता रहे हैं। एक तो हो गया पश्चात अर्थ में, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, एक तो हो गया पश्चात, अब बता रहे हैं योग्यता के अर्थ, क्या हो जाएगा, अनुरूपम, है ना, योग्यस रूपस्य योग्यम, तो यहाँ पर अनु जो है वो योग्यता के अर्थ में आ गया, कि ऐसा व्यक्ति जो, हम कहते हैं ना कि ये मेरे अनुरूप है, ये जो व्यक्ति है मेरा मित्र है, ये मेरे अनुरूप कार्य करता है, तो अनुरूप अर्थात क्या हो गया कि जो मेरा रूप है उसके योग्य ये कार्य करता है ना। उसी तरह से अनुगुणम, ठीक है। फिर बीप्सा के अर्थ में, बीप्सा में कोई दो चीज आती हैं, तो जैसे कि यहाँ पर शब्द है अक्षम, अक्षम प्रति, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्षम, तो यहाँ पर देखें प्रति ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो बीप्सा के अर्थ में कौन सा आ गया, प्रति अर्थ आ गया, ठीक है, प्रति उपसर्ग आ गया है, या प्रति आप कहें अव्यय आ गया है। तो प्रति, है ना, कि बार बार देखा, है ना, उसको क्या, जिस चीज को हमने बार बार देखा, है ना, जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष मतलब हमने उसको बार बार देखा, हमने अच्छे से देखा, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्षम। उसी तरह से एकम, एकम प्रति, प्रत्येकम, यानी हम जो है हर एक के पास गए, एक एक के पास गए,
उसको क्या बोलेंगे, प्रत्येक बोलेंगे। तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति। उसी तरह से ग्रहम, तो प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, यानी हम घर घर गए। हम बोलते ना कि मैं उस गांव में घर घर गया था घूमने के लिए। तो घर घर का मतलब कि मैं लगभग सभी घरों में गया था। तो हम किसी बात को डबल क्यों बोलते हैं, ताकि हम बता सकें, उस पर बल दे सकें कि भाई मैं सब जगह गया। उसी तरह से जिसे हम प्रतिदिन संस्कृत कक्षा में पढ़ते हैं, का विग्रह क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति। तो यहाँ पे प्रति जो है, प्रति उपसर्ग वो किस अर्थ में आ रहा है, दीप्सा के अर्थ में आ रहा है। दीप्सा यानी कि द्वि, है ना, द्व्यार्थक, दो शब्दों के अर्थ में आ रहा है। तो प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा कि दिनम दिनम प्रति, यानी हर हर दिन, प्रतिदिन हम उसको पढ़ते हैं, है ना। अर्थम अर्थम, है ना। इस तरह से आगे और भी उदाहरण आगे। चौथा तीसरा बता रहे हैं यथा। अब ये यथा आ गया, ठीक है। तो पहला था अनु, पश्चात। एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, शुरू में था यथा, यथा का होता है पश्चात अर्थ में। यथा दूसरा जो है उसका एक सेकंड, इसको मिटा दूं मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दूसरा जो अनु था वो योग्यता के अर्थ में है। फिर बीप्सा के अर्थ में आता है प्रति, ठीक है। और बीप्सा, और उसके बाद आता है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे पदार्थों की अतिवृत्ति, ठीक है, पदार्थान अतिवृत्ति। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यथा, यथा नाम का जो अव्यय है उसका प्रयोग करते हैं। इसका विग्रह कैसे होता है, तो यथा मतलब होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य यानी के अनुसार, है ना। जितना है ना, कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तो उसके जितना है उतने के अनुसार काम करो। तो अब यहाँ पर जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, ये इसका विग्रह है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यथाशक्ति, जितनी शक्ति है उतना है। जैसे कहते हैं ना, वो भाई हमको जो है यथाशक्ति दान दे दो, जितना आप दे सकते हो, जो आपकी शक्ति उतना ही दो, उससे बाहर जाके मतलब शक्ति को अनतिक्रम्य मत करो, उससे बाहर एक होता ना अतिक्रमण, आपने सुना होगा अतिक्रमण, यानी कि हम जितना हमारा था उतना, जैसे हमारी जगह थी 4 फीट की, लेकिन हमने अतिक्रमण करके कितना ले लिया, 5 फीट ले लिया या 10 फीट ले लिया, तो वो क्या हो गया, अतिक्रमण। और अतिक्रमण नहीं करने को क्या कहते हैं, अनतिक्रमण। ठीक है, कि हमने अतिक्रमण नहीं किया, जितना था 5 फीट था तो 5 फीट ही रखा। तो जितना शक्ति है उसको क्या बोलेंगे, यथाशक्ति। उसका विग्रह क्या होगा, यथा के स्थान पर आप लगा दीजिएगा अतिक्रम्य, और शक्ति के स्थान पर लगा दीजिए शक्तिम, है ना, शक्तिम अनतिक्रम्य। आगे बलम, यथा, यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। यथा समयम, आप सभी जो हैं यथा समय कक्षा पे उपस्थित हो जाएं। जो समय है, जितने समय की सीमा रखी गई है उस समय की सीमा में आप लोग उपस्थित हो, तो यथा समय हम बोलते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर उदाहरण है। फिर एक आता है नंबर 5, सादृश्यता। तो सादृश्यता के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं हम, सा का। देखो ये जो सा है ना, इसका भी कई तरह से प्रयोग किया जाता है। समानता के अर्थ में भी करते हैं, है ना। सदृश्यता यानी यही समानता हो गई। साहित्य के अर्थ में भी करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अव्ययी भाव, ये समास जो है सबसे बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा चूंकि प्रारंभ का, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आगे से फटाफट पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदृशता के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, स। ये उपसर्ग नहीं है, अव्यय आप कहें इसको। तो सहरी, सहरी मतलब हरि के समान। तो हरि के समान, हरे सादृश्यम, है ना। ऐसा कोई है कि भैया वो हरि के समानता है, कि समानता हरि से करता है, ठीक है। उसी तरह से स्वरूपम, है ना, स्वरूपम यानी रूपस सादृश्यम। इस तरह से इसका अर्थ हो गया। आगे चलते हैं। आनुपूर्व, आनुपूर्व क्या बोलते हैं, एक सेकंड। क्रम के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुमंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। समर्थ सुमंत यानी ऐसे पद जिनका अर्थ हो, जो स्वंत है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, फिर से अनु नाम का एक आ जाता है। अभी जो हमने देखो अनु के दो अर्थ पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा था, पश्चात। दूसरा पढ़ा था योग्यता। तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्रम के अर्थ में, आनुपूर्व। आनुपूर्व बोलते हैं यानी एक के बाद एक, जैसे अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम से, है ना। ज्येष्ठ कैसा हो गया कि भाई पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम के अनुसार, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुज्येष्ठम, है ना। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, जब क्रम में आया तो क्या हो जाएगा, आनुपूर्व, आनुपूर्वेण ज्येष्ठस्य, आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम, अनुवर्णम, तो वर्णस्य आनुपूर्वेण अनुवर्णम। तो इस प्रकार से इसका अर्थ करिएगा। आगे आ जाता है अब इसी सा का एक। तो ये देखो, ये सा जो है वो किस अर्थ में आ गया, एक ऊपर सदृशता के, हरि के समान सहरी। अब यहाँ पर आ रहा है योग पद्य।
योगपद्य बोलते हैं साथ होना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि समानांतर होना, साथ में, एक साथ होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा है जब किसी साथ के अर्थ में आएगा, समानता के, समानांतर के अर्थ में आएगा, तब उसका सा का हम विग्रह क्या लिखेंगे? युगपत। क्या लिखेंगे? युगपत। पहले सा में जहाँ पे सदृशता बताई जाएगी वहां लिखेंगे सादृश्यम, और जहां पर समानांतरता बताई जाएगी वहां लिखेंगे युगपत। और जो भी है उसमें, जैसे यहाँ पर के साथ है, तो के साथ में अब देखो, विभक्ति मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ाई थी, तो आप याद करिए, तृतीया विभक्ति में मैंने आपको बताया था कि सहसाकम, समम सार्धम, ये 4 तरह के शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है के साथ। राम के साथ सीता बन गई, तो जहां पर साथ वाले शब्द आएंगे वहां पर तृतीया विभक्ति होगी, इसलिए यहाँ पर चक्र में इन्होंने क्या कर दिया? विग्रह में तृतीया कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे कि चक्रेण युगपद, चक्र के साथ, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लीजिए भगवान इंद्र ने चक्र के साथ गदा भी या वज्रपात भी किया, चक्र भी छोड़ा, साथ में वज्र भी छोड़ा, तो एक साथ वो समानांतर से चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सचक्रम, चक्र के साथ। ठीक है, आगे हर्षेण युगपत, सहर्षम, है ना, हर्ष के साथ। आपको हर्ष के साथ जन्म, है ना, जन्मदिन की शुभकामनाएं, मतलब मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, लेकिन किसके साथ दे रहा हूँ? हर्ष के साथ दे रहा हूँ, तो सहर्षम, है ना, हम कहते हैं ना सहर्ष, सहर्ष हमारा ये आवेदन स्वीकार करें आप। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब ये जो है सा फिर से आ गया किसके अर्थ में? जैसा, जैसा के अर्थ में, कि उसके जैसा, अर्थात ये भी हम समान कह सकते हैं। तो सदृश्य सख्या ना, यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति लगेगी, तो ससखी, यानी हमारा जो सखी शब्द होता है वो कौन सा? पुल्लिंगवाची होता है, ध्यान रखें। ठीक है, ये स्त्रीलिंगवाची नहीं होता है ना। सखी हिंदी में आप बोलते हैं, एक सेकंड, सखी आप बोलते हैं हिंदी में इस प्रकार से, ये स्त्रीलिंगवाची है। संस्कृत में सखी जो है वो, उसमें खी ह्रस्व होता है और पुल्लिंगवाची होता है ना। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं कि मेरे मित्र के जैसा, मतलब एक मेरा मित्र है, ये मेरे, जैसे मेरा ए मित्र है वो मेरे बी मित्र के जैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सखी। और वर्णेन सदृशा सवर्णम, आगे बढ़ते जाएं, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक जो सा है वो संपत्ति के अर्थ में भी आता है, तो छत्राणाम संपत्ति छत्रम। फिर शाकल्य, संपूर्णता के अर्थ में भी आता है, सत्रणम, है ना। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? तृणम अपि अपरित्यज्य, यानी कि वो जो है जैसे कुछ भोजन कर रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि भाई उसने जो है एक दाना भी नहीं छोड़ा, है ना, एक दाना भी उसने थाली में नहीं छोड़ा, इतना भूखा था, इतना भुक्खड़ था कि उसने एक दाना भी नहीं छोड़ा। तो उस अर्थ में भी, है ना, संपूर्णता के अर्थ में वहां पर भी, जैसे तिनके को छोड़े बिना सब खा जाता है, एक तिनका भी नहीं छोड़ा उसने, पूरा सब कुछ खा गया, तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? सा का। तो ये सा को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सा जो है बहुत बार आता है। फिर आता है अंत वचन, तो यहाँ पर भी सा आता है। अंत वचन यानी कि वहां तक, उस तक ये पढ़ता है। तो जैसे साग्नि, साग्नि मतलब अग्नि, अग्नि नाम का कोई ग्रंथ है, तो उसको बोलेंगे साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम ना, सा प्लस अग्नि करेंगे तो दीर्घ संधि बन जाएगी साग्नि। तो अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक पढ़ता है साग्नि, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई रामायण पढ़ रहा है, वो बाल कांड तक पढ़ रहा है ना, या बाल कांड तक उसने पढ़ा, तो क्या बोलेंगे? सबाल कांडम, यानी उसने बाल कांड पर्यंत, बाल कांड तक उसको पढ़ा। ठीक है, आगे और भी है ना, आंग मर्यादा, है ना, अभिविद्या, सॉरी अभिविद्यो हो, है ना, यानी मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में भी अब किसका उपयोग हो रहा है? यहाँ अ नाम का उपसर्ग है, आंग नाम का, है ना, आंग में क्या बचता है? आ, तो आमरणम, है ना, आमरण यानी मरने तक, आजीवन, है ना, आज मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूंगा, आजीवन अर्थात जीवन भर, जीवन तक मैं तुम्हारे साथ, आजीवन बोल देते हैं। अच्छा, अगला देखें, हाँ ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये सब सारे तो छोटे छोटे थे, इनको 2-3 बार पढ़िएगा तब समझ में आएंगे। मैं आपको जो है बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अव्ययी भाव समास पढ़ने में ही कम से कम 6 दिन लगते हैं। ठीक है, ये तो हम आज के एक दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती, क्या है? नदीभिश्च, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है, और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगर आप इसके पहली वाली कक्षा को थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ा होगा, तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक समास होता है द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास होता है? द्विगु। द्विगु समास में भी क्या होता है
कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक हो, जैसे कि पंचवटी। ठीक है, पंचवटी में 5 और वट यानी कि वृक्ष, वट वृक्ष। तो यहाँ पर भी क्या है, द्विगु समास है। परंतु नदियों के संदर्भ में जब नदीवाची शब्द आएगा वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा। जैसे कि 5 गंगाओं का समाहार बोलते हैं समूह को, है ना। विग्रह में देखिए, विग्रह का उतना ध्यान नहीं रखना हमें, विग्रह आप ना भी करते बने कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर पंचगंगम लिखा है तो वहां पंच पहला पद 5 हो गया संख्यावाचक, तो इसका मतलब ये नहीं कि द्विगु है, बल्कि वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव है। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि 5 गंगाओं का समूह क्या होगा, पंचगंगम। तो नदियों, नदी के अर्थ में जब जब नदी अर्थ आएगा वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। जैसे द्वियमुनम, 2 यमुनाओं का समूह, शरत नर्मदम, है ना। शरत बोलते हैं बहुत सारी, है ना, क्या बोलते हैं शरत, मतलब समझ लीजिए आप 100, इस तरह से। तो 100 मतलब एग्जैक्ट 100 नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना कि सैकड़ों नदियां बहती हैं वहां पे, तो है ना, हजारों लोग थे, अब कोई गिन के तो नहीं आता ना हजारों, तो वो ऐसे बोल देते हैं सरत नर्मदम। इस प्रकार नदीवाची जो शब्द होंगे वहां पर भले ही पहला पद संख्यावाची क्यों ना हो, लेकिन वहां पर अव्ययी भाव ही होगा, द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर और एक दो तीन है टच प्रत्यय के बारे में, या आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, है ना, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस या तो फिर आप उदाहरण याद रख लें। ठीक है, तो उपसर्दम, प्रतिविपाशम, ना, उपराजम राजा के समीप हो गया। ठीक है, उपचरमम, है ना, उपचर्म, ये सब विशेष नियम है यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं, बस ये उदाहरण याद रख लीजिएगा कि इन सब उदाहरणों में भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ये आपका अव्ययी भाव समास था। अब हम आ जाते हैं द्विगु समास। ये छोटा सा समास है, हालांकि मैं क्रम ये नहीं है, देखिए मैं क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ समझने के साथ। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास मैंने पढ़ाया, उसके बाद आता है तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष ना पढ़ा के आपको मैं द्विगु पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो द्विगु समास का क्या है नियम, क्या बोल रहे हैं, क्या पूर्व द्विगु, यानी ऐसा पद जिसका जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ऐसा पद जिसका, ऐसा समस्त पद जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे नदीवाचक शब्द न हो। जैसे कि यहाँ पर देखें पंचगवम, तो गवम शब्द कहाँ से आया है, गौ शब्द से, गौ का गवम बनता है नपुंसकलिंग में जब हम बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका विग्रह कैसे होगा, तो इसमें समाहारः, समाहार आता है। तो षष्ठी विभक्ति का बहु, अब क्योंकि बहुत सारी हैं और बहुत सारी मतलब बहुवचन है, और कौन सी विभक्ति लगाना है, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति अगर आप बनाएंगे तो जैसे राम शब्द बनता है वैसे पंच शब्द बन जाएगा। तो पंचानाम, और गौ शब्द का बनाएंगे षष्ठी तो गवाम, तो पंचानाम गवाम समाहारा, 5 गौ का समाहार क्या बनेगा, पंचगवम। अब इसमें समास कौन सा है, तो द्विगु समास है। इसी तरह से पंचवटी अभी बताया था, तो 5 बटों का, ना, 5 वृक्षों का समूह क्या कहलाता है, पंचवटी। इसका विग्रह कैसा होता है कि पंचानाम वटानाम समाहार। चलिए आगे, पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह, पंचानाम पात्राणाम समाहारा। विग्रह करना आसान होता है। आगे पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, तो क्या हो जाएगा, पंचानाम अमृतानाम समाहार। पंचदिनम, 5 दिनों का समाहार। उसी तरह से त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार, है ना, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। उसी तरह से त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। इन सब में षष्ठी षष्ठी लगा के बना बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाना है और समाहार शब्द का प्रयोग करना है, यानी 3 भुवनों का समूह। इसी तरह से चतुर्फलम, चतुराणाम फलानाम समाहारा। अष्टाध्यायी, देखें अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, जहां पर 8 अध्याय मिलते हैं तो क्या कहेंगे, अष्टाध्यायी। तो अष्टानाम अध्यानाम समाहार। त्रिफला आगे लिखा हुआ है। शताब्दी, तो शतानाम अब्द, अब्द जो है इसमें देखिए शताब्दी में क्या है, एक तो सत शब्द है, सत मतलब होता है 100, और इसमें एक शब्द आता है अब्द, अब्द का अर्थ होता है वर्ष, हाँ, साल जिसको हम बोलते हैं। तो वर्ष, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी। उसी तरह से 4 भुजाओं का समूह, चतुर्भुजम, त्रिवेणी, चतुर्युगम, सप्तशती, 100, 7 क्या बोलते हैं, है ना, देखो सत और सॉरी एक सेकेंड, सप्त मतलब 7 और 100 मतलब इंटू आप कर देते 100, तो हो जाएगा 700। तो 700 का समूह जो कहलाता है वो सप्तशती, है ना। फिर आगे
सप्ताह किसको बोलते हैं? सप्तानाम अन्नानाम ना, अनहानाम, ठीक है, या फिर इसको आप अन्हानाम पढ़ें तो अहन बोलते हैं, अहन, है ना, अहन शब्द है, वैसे अहन होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें आधा जो है, हा जो है आधा रहता है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं, आधा हा और फिर ना, अहन। तो अहन बोलते हैं किसको? दिन को, दिन को बोलते हैं। तो 7 दिनों का समूह क्या होता है? सप्ताहार। उसी तरह से नवरात्रम, तो 9 रात्रियों का समूह नवरात्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप द्विगु समास को, यानी ऐसा ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और जहां पर बहुत समूह की बात करके मिलाया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो आज की थोड़ी समास थोड़े से क्या है, अगर आपका शब्द रूप तैयार नहीं है, आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है विग्रह करने में, परंतु आप विग्रह पे उतना ध्यान न दें। मैं आपको बस यही कहूंगा, विग्रह नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप इतना जरूर, मैं सारे उदाहरण, देखिए मैं फोटो से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्या होता है ना, हमें उदाहरण नहीं मिलते, ठीक है। तो कम से कम आप इन उदाहरणों को ध्यान रखें कि जैसे अगर कहीं पर मैंने बोला है त्रिवेणी, तो जब आप त्रिवेणी से संबंधित शब्द को कहीं देखें तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि यार इसमें ना ये वाला समास है, द्विगु समास है, ठीक है। अगर आप कहीं पर देखें सप्तशती, तो तुरंत आपके मन में आ जाए कि वहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। नहीं तो आप इसको, जब हम इसका व्याकरण व्याख्यान करेंगे तो उसमें बहुत सारे नियम आते हैं ना, जब जैसे यहाँ पर आप देखें सप्तानाम सतानाम, तो जो सत शब्द है वो तो क्या होता है? पुल्लिंगवाची होता है। सत शब्द जो है वो कैसा होता है? पुल्लिंगवाची होता है। तो यहाँ पर जब इसको हमने मिलाया तो ये स्त्रीलिंगवाची कैसे बन गया? और आप अगर ध्यान से देखें, सत शब्द में जब आप गीश प्रत्यय करेंगे तब जाके बनेगा सती, है ना? आपने गीश प्रत्यय पढ़ा है स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग क्यों बन गया? ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं सामने। तो इनको समझने के लिए हमें फिर पूरा लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी को उठाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो आप जो है इसके, भले ही से इनके जो क्या बोलते हैं विग्रह हैं उनको याद ना रखें, परंतु शब्दों को जरूर याद रखें, उदाहरणों को आप याद रखें, ठीक है। अभी मैं आपको ये भेज दूंगा, तो आपका होमवर्क यही है, सभी लोग, है ना, आप भले ही मुझे लिख के ना भेजें, परंतु क्या करें कि एक बार इनको पढ़ लें, खाली पढ़ना है आप, ठीक है। शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।